मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन क्या है और जीवन का कल्याण क्या है, इसका निर्धारण, इसकी समझ हमें अपने जीवन में ही होकर समझना होगा। जीवन को बाहर के शब्दों से हम समझेंगे, उड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, जीवन में कभी आ नहीं सकेंगे। भोग विषयों की आंधी, आडंबर की आंधी, दिखावा की आंधी और शब्दों का शोरगुल जो हमारे मन मस्तिष्क को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। ठेठ देहात और जमीन पर जीने वाले संत कबीर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची रहस्यमयी आध्यात्मिक दार्शनिक तथ्यों को जमीन पर लाकर दिखा देते थे, समझाते थे। उस जमाने में भी लोग संस्कृत और संस्कृत की विद्वत्ता में भूले थे। आज अंग्रेजी में लोग भूले हैं और मन भूलता भी उसी में है जो अपने पास नहीं है। आज जो अपने पास हो गया है वो बड़ी चीज नहीं लगती है। यही चीज पहले बड़ी थी। ये मोबाइल जो हम लोग लिए घूम रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। सन 2000 के आसपास में जब गांव में टेलीफोन आ रहे थे तो टेलीफोन एक्सचेंज वाले आश्रम पर आकर बोले कनेक्शन ले लीजिए। मन में इतना उथल पथल हुआ कि साधु को भी टेलीफोन रखना चाहिए क्या? ये तो संसार के लिए है। फिर मैंने उससे कहा कि मौका दीजिए 1-2-3 दिन का, हम सलाह कर लेते हैं लोगों से। भक्तों में, संतों में, सबके बीच सलाह करते करते 80% लोगों ने कहा रख लीजिए। 20% लोगों ने कहा कि साधु होकर कुछ अपना ख्याल करिए, टेलीफोन लेकर घूमेंगे। एक बड़ी चीज थी टेलीफोन। और तब वो जो टेलीफोन एक्सचेंज का आदमी था उसने आकर के बताया कि महाराज जी बहुत थोड़े दिनों के लिए है टेलीफोन, वो जमाना आएगा कि सबके हाथ हाथ में बड़ी बड़ी मोबाइलें होंगी। तब चाइना में थी, भारत में नहीं थी। मोबाइल क्रांति आई चाइना में, वो क्रांति आज भारत में चल रही है। जो भीख मांगने वाले हैं वो भी कहते यूपीआई से भीख डाल दीजिए इसी में। मोबाइल आ गया, वो भी अब नगद पैसा लेने की अपेक्षा कैश भीख लेना पसंद करते हैं। लेकिन है भिखारी, अभी भी भिखारी है। क्योंकि भिखारी वो नहीं है, उसका मन है।
गरीबी अमीरी और ऊंच और नीच, ये दोनों पार्ट हैं। दुई पाटन भीतर आए के साबुत बचानक होए। या तो गरीब नीच कहा जाता है, ये तो कोई जाति नीच मानता है अपने को। बहुत पहले हम सोचते थे कि जिस जमाने में लोगों के घरों में साइकिल नहीं होती थी, रेडियो नहीं होता था, टेलीफोन मोबाइल तो दूर की बात, लोगों के हाथों में घड़ी नहीं होती थी, तो लड़की लड़के की शादी हो, घड़ी, साइकिल, रेडियो और इससे कोई एक दो चीज़ें और, अगर इतनी चीज़ें मिल जाए तो लोग इतना खुश होते थे कि बहुत बड़ा दहेज मिला है, बहुत बड़ा। फिर साइकिल पर रेडियो टांग लेते थे, हाथ में घड़ी पहनते थे और जो नक्शा दिखाकर घूमते थे लोगों के पास। और जब ये घड़ी 10 रुपए की बिकने लगी तब सबकी इज्जत जमीन पर आ गई। अब कोई घड़ी वड़ी नहीं लगाता है, अब रेडियो कोई नहीं रखता है, मोबाइल आ गया। उस जमाने में घड़ी, रेडियो, साइकिल वाले अमीर माने जाते थे, और आज काम करने जो जाते हैं वो भी मोटरसाइकिल से जाते हैं। साइकिल तो शौकियन कोई चलाता है, लेकिन आज भी वो गरीब ही माने जाते हैं जो मोटरसाइकिल से मजदूरी करने जाते हैं। और अमेरिका में जाकर देख लीजिए तो जो 4 पहिए की गाड़ी से काम करने जाते हैं मजदूर, वो भी गरीब माने जाते हैं। ये गरीबी मिटेगी कभी? ये मन की गरीबी है, मन की नीचता है ये। और नहीं तो कल संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती था, और उस जमाने में वो इतने सुप्रसिद्ध थे, पूजनीय थे कि मेवाड़ की महारानी, राणा परिवार में महलों में पलने वाली मीरा उनके चरणों की दासी बनी आकर। वो कोई चमार थे, वो संत शिरोमणि थे। और उन्होंने कहीं भी अपनी कविता में, अपने साहित्य में अपनी गरीबी नहीं कही। सतगुरु कबीर साहब ने नहीं कही। जो अपने अंतिम समय में 115 से 20 की उम्र रही होगी और काशी से मगहर पैदल चले गए, पैदल गए होंगे, 300-400 किलोमीटर का फासला पड़ता है, और मगहर में गए, वहाँ किसी राजा ने उनको आमंत्रित किया होगा। आज भी मगहर में 500 बीघे जमीन उनके नाम समर्पित की गई, अभी है बलुआ में। वो अमीर भी नहीं थे, गरीब भी नहीं थे। कोई भी साधु अमीर गरीब नहीं होता है। अमीरी गरीबी मन से मिट जाती है तो साधु होता है। बुद्ध राज परिवार से निकल करके सन्यासी हुए, लेकिन बुद्ध से कबीर का महत्व कम नहीं है, क्योंकि बुद्ध और कबीर शरीर में नहीं, ज्ञान में है। और ज्ञान छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो छोटा होता है, जो बड़ा होता है, ये घमंड है। और उसको लेकर भी लोग कभी कभी हम लोगों के पास आते हैं, महाराज जी अब की बार ये सामान्य कार्यक्रम है, 2 साल का आप समय दीजिए, फिर एक बहुत भव्य बड़ा कार्यक्रम कराएंगे, बड़ा कार्यक्रम। मैंने कहा ऐसा आप कहिए कि आप आएंगे तो उस समय हम बड़ा पैसा खर्च करेंगे। कार्यक्रम तो एक के बीच में भी होता है। कार्यक्रम क्या है? एक कहने वाला है, बोलने वाला, एक सुनने वाला है। ये कथा और सत्संग की प्रणाली जब शुरू हुई तो केवल 2 थे, एक राजा परीक्षित थे और दूसरे सुखदेव थे, केवल 2 थे। एक सासू है, एक बहू है, शाम को बैठती है खटिया पर और बहू सासू के पैर दबाती है, सासू कथा कहती है दिन की। ये भी सुंदर कार्यक्रम है।
वृद्ध माता पिता के पास बैठ करके, और कुछ कुछ घरों में मैंने देखा है कि बिना माँ के पैर दबाए बेटा कभी भी सोने नहीं जाता है। और बोलता था कि कभी एक दो दिन के लिए मैं भूल से चला गया कहीं रिश्तेदारी में, तो मेरे बच्चों ने मेरी माँ के पैर दबाए, माने नहीं हो कि पापा नहीं है, वो ड्यूटी मेरी है। और ऐसे खाली कैसे बैठे दबाए। और दादी वो किस्से सुनाती थी और अपने जीवन की कहानियाँ बताती थी, और बच्चे को वही मनोरंजन और वही ज्ञान की कथा बन जाती। ये परंपरा घरों में देखी गई है, और इसी से बच्चे वो पाते थे कि पूरी जिंदगी अमेरिका में रहें, कहीं दुनिया में रहें, वो अपनी दादी को बोलते नहीं थे। आज भी ऐसे ऐसे माँओं को मैंने देखा है, इतनी खुश हैं, आह्लादित हैं अपनी संतान से कि अमेरिका में रहता है, लेकिन शाम को अपनी माँ से, अपनी दादी से मोबाइल पर बात करके तब रोटी खाता है। ये भक्ति है, और इसी में सुख भी है। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख लाए। इसमें कहीं भी कोई अमीरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। एक जिंदगी है, जिंदगी अमीर गरीब नहीं होती है। दुई पाटन भीतर आए के साबुत बचा न कोय। जो इन दोनों से अपने को ऊपर उठा ले, वो महान, न गरीब रह गया न अमीर रह गया, महान। महतो महियान अरुण रणियान। उपनिषदों में इसकी चर्चा बहुत गहनता के साथ हुई है, और ये मन से ही पहुंचा जा सकता है, तन से नहीं। कभी भी कोई अमीर, अभी अडानी के बारे में पिछले वर्ष अमेरिका की किसी कंपनी ने झूठ मूठ का एक रिपोर्ट आउट कर दिया था, सर्वे, और उसके रिपोर्ट के प्रभाव से अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ का घाटा 3 दिन में हो गया, हजारों करोड़ का घाटा। और आज फिर वो ऊपर आ गए हो। अडानी वही है, आंख वही है, कान वहाँ है, नाक वही है, घर वही है, बेटे बेटियां वही हैं। अगर इन लोगों के भीतर में इसको समझने और सहन करने की क्षमता न हो तो हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा आदमी। अपने मन को अपनी जिंदगी के साथ रखें। ये जिंदगी महान है, और इसी को संत गुरुजन स्वरूप ज्ञान कहते हैं, स्वरूप ज्ञान। और संत स्वयं इसके उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि बकाकर, फुसलाकर, आपको मोटिवेट करके, सम्मोहित करके पैसा लूट के चले गए, पैसा बना रहे हैं। जिनको महान पुरुष हम कह रहे हैं, कम से कम में, चाहे जितना उनके पास पूजा आता हो, चाहे जितना खिलाने वाले बैठे हो, चाहे जितना देने वाले हो, लेकिन उनके पास कम से कम में, जितने में शरीर आराम से हल्के हल्के जिंदगी जी जाए, उतने में चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, उसमें आराम है। जितने कपड़े ज्यादा पहनोगे, इस कपड़े की धुलाई कौन करेगा? आज यदि सबको अपने काम अपने हाथ से करने पड़ते तो कोई ज्यादा कपड़ा नहीं पहनता। अब दिन में 12 घंटा होते हैं, 12 घंटा रात के होते हैं, रात सोने का होता है। अब दिन भर कपड़े धोया करे तो पहने कब फिर वो? लेकिन लोग एक दूसरे से पैसों से फंसे हुए हैं, तो कपड़ा पहनकर छोड़ता रहता है और धोबी उसको धोता रहता है। उसके पास रोकड़ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, पैसे पर सबको नचा रहा है। और नाचता कौन है? जो पैसे का गुलाम है, वो नाचता है। सिकंदर बादशाह आया हुआ था भारत को लूटने के लिए, तो उसकी माँ ने कहा कि तुम, माँ जानती थी कि नालायक बेटा है, ये बदतमीज है, ये खूंखार है,
माँ ने कहा कि तुम भारत जा रहे हो, लेकिन और कुछ वहाँ लाने से पहले कोई फकीरों से भी मिलना, उससे कुछ लेना जरूर। आया, बहुत दिनों तक इधर उधर लूटपाट किया। बाद में माँ की बात याद आई, लोग कहते हैं, तो उसने अपने जनरल को भेजा कि कोई फकीर की तलाश करो। नदी के किनारे पेड़ की छाया में सुबह सुबह की धूप भी ले रहे थे और बैठे आराम से नदी में जो सूर्योदय की परछाई पड़ रही थी उसी को निहार रहे थे। पक्षी आकर कलरव कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मछलियां उछल रही कूद रही हैं। जो सवेरे का ये सुंदर प्रभात, जनरल आया, पीछे से खड़ा हुआ, तब तक तो कुछ वो बोले नहीं। जब आगे आ गया तो उसने कहा कि आपको हमारे सरकार याद कर रहे, सम्राट सिकंदर। उसने कहा इतने आराम से मैं यहां बैठा हूं, इतने आराम से बैठा हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं याद करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की याद करने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे कोई याद करे। वो जनरल बड़ा भौचक हुआ, कितने ऊंचे दर्जे से निमंत्रण आ रहा है और इस आदमी को कोई खौफ नहीं है, कोई भीतर से सेंस नहीं आता है। वो गया जाकर के सम्राट से बताया, तो सम्राट को भी अहम को चोट लगी, मेरे बुलाने पर कोई नहीं आया। फिर वो आया, लेकिन वहां आते आते उसकी गर्मी सब ठंडी पड़ गई, क्योंकि जिंदगी में आदमी बहम में जीता है, मन के बहम में। ये सब हमारा, ये सब हमने कमाया, और ये मनों में भरे 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 भरे। इसीलिए तो आदमी जो, जिसको लोग बहुत धनवान कहते हैं, उसके मन में क्रूरता की बीमारी पड़ जाती है, क्रूरता। सामान्य जीने वाले लोग दान पुण्य भी करते हैं, खिलाते हैं, पैसे का हिसाब बहुत कम करते हैं। हमें लगता है गांव में किसी घर में डायरी नहीं रखी जाती होगी, ईमानदारी रखी जाती है कि जिसकी जितनी जरूरत हुई ले गया, खर्चा किया, और सब घर में भोजन कर रहे हैं, अपना निर्वाह ले रहे हैं और निश्चिंत जी रहे हैं। और बड़ों बड़ों कंपनियों में देखिए तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी डायरियां रखी जाती है, इसी में पकड़े जाते हैं, इसी में हवाला आता है, इसी में भ्रष्टाचार आता है। मन की जितनी गंदगी है सब डायरी में लिखता है आदमी। नहीं तो हिसाब अगर सही हो तो भीतर से सही है, ज्यादा खर्चा नहीं है, जो है वो सब समाज का है। सम्राट ने देखा कि ये आराम से इतने बैठा हुआ है, तो आगे आकर के नतमस्तक हुआ और कहा कि सचमुच में आपकी जिंदगी से मैं इतना प्रभावित हूं कि एक ऐसा इंसान धरती पर है कि जिसको किसी की फिक्र नहीं है, बाकी सब फिक्र में जैसे चारों तरफ से तीर चुभे हुए हों आदमी के कपाट में, चारों तरफ से चुभे हों। और उसी को महाभारत में आप लोगों को दिखाया गया है कि नीचे बाण की सैया पर लेटे हुए थे, उनकी मौत नहीं आ रही थी, बाण की सैया पर लेटे थे वो बाणों की सैया क्या है? पूरी जिंदगी हमने जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो बाकी रखता गया, बाकी रखता गया। अब मैंने बताया कि ज्ञान हमारा इतनी खतरनाक मोड़ पर आगे बढ़ गया है कि कहाँ एक अच्छी भली माँ, बेटी, बहन के रूप में और ज्ञान के चक्कर में पड़ करके आकाश में अटकी पड़ी हुई है। न खाना है, न सोना है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि जब वहां से आएगी, एक तो आना मुश्किल है, और आएगी तो कई महीने उसको याददाश्त नहीं होगी कि मैं कौन हूं, चलना नहीं आएगा उसको, बोलना सीखना पड़ेगा उसको। क्या है जिंदगी में? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वहां गई, 8 महीने तक अटकी पड़ी है, हजारों करोड़ रुपए लेकर के जब धरती पर आएगी तब उसको नई जिंदगी सीखना पड़ेगा। वो भी सीख पाएगी कि नहीं सीख पाएगी? मन का खुराफात ऐसे है। सिकंदर ने देखा कि
ये तो एकदम आराम से बैठा हुआ है। तब उसके अंदर की गर्मी, उसके प्रश्न, उसके अंदर की उलझन समाप्त हुई। तब थोड़ा सा वो झुका। उसने निवेदन किया कि आपके जीवन से मैं बहुत कुछ प्रेरणा ले रहा हूं। आप जो कुछ मांगे वो मैं आपको देने को तैयार हूं। मांगते क्यों? जब कुछ देर तक वो नहीं बोले महात्मा जी, तब अपने जनरल से कहा कि जो तुम्हारी झोली में है वो महात्मा जी को दो। तो फकीर ने देखा कि इनकी देने की बहुत महत्वाकांक्षा है। वैसे संसार में कोई किसी को देता नहीं है, त्याग करता है, देता नहीं है। हमारे पास मान लीजिए कि 100 डिब्बे मिठाई के आए हुए हैं और हम एक पीस से ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। तो बताइए क्या करेंगे सब? हम त्याग करते हैं। त्याग करना हमारी मजबूरी है, देना हमारी भावना है। देने को भावना कहते हैं, पुण्य कहते हैं, और त्याग करने को मजबूरी कहते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सच्चे रूप में अगर आप देखें, जैसे हमारे पास पूजा में, भाव में लोग पता नहीं क्या क्या देते हैं, देखना पड़ता है। फिर जो उसके पात्र होते हैं वहां तक पहुंचाना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? हमको इस कपड़े से और अधिक कपड़े की जरूरत नहीं, शौक नहीं। हम बाजार की कुछ चीज खाते नहीं, सिनेमा देखते नहीं, गाड़ी का शौक नहीं है। हमारी जिंदगी सब कुछ हमारे साथ में है। और इस जिंदगी को पहचान ले तो हर कोई अरबपति है, हर कोई अमीर है, हर कोई संपन्न है, हर कोई संपन्न है। देने का उसको गर्व था। तो फकीर ने कहा, अच्छा देना ही चाहते हो तुम? तो खप्पर रखा हुआ था, पीछे से लोग कमंडल रखने लगे। एक ऐसे छोटा सा बर्तन, कहा इसी में डाल दो जो देना हो। तो जनरल ने हीरा मोती पन्ना पोखराज जो राज्य महाराजाओं का लूटा था, वो मुट्ठी से निकाल कर खप्पर में डाल दिया कि इसमें 2-3 मुट्ठी से ज्यादा आएगा नहीं। जैसे डालता वैसे उसमें से खो जाता, जैसे डालता खो जाता। पूरी झोली उसकी खाली हो गई, लेकिन खप्पर भरा नहीं हो। तब पसीना आने लगा जनरल को भी, सिकंदर को भी। और भी ले आया झोला, उसको भी खाली किया। तब 20 नख जोड़ करके दोनों वहीं बैठ गए और बोले कि महाराज जिंदगी को समझाइए, हमें क्या है, ये खप्पर भर क्यों नहीं रहा है? तब फकीर ने हंसते हुए कहा कि खप्पर नहीं है, ये तेरी खोपड़ी है। ये इसलिए आप लोग कभी देखे होंगे, कुंभ में जाइए तो अभी मिल जाएंगे, बहुत साधु लोग आदमी की खोपड़ी का खप्पर लेकर उसी में खाना खाते, भोजन करते हैं। आदमी की खोपड़ी। वो क्यों ऐसा करते हैं कि जितने भी बहुत ज्यादा विद्वान लोग हों, पैसे वाले लोग हों, घमंडी लोग हों, उनको दिखाई पड़ जाए कि तेरे अंदर में जो समाया हुआ है, ये तेरी विद्वत्ता, ये तेरा पैसा, ये तेरे विचार मैं खा लेता हूँ सब। इसलिए वो शमशान घाट में जाते हैं और जली हुई जो नहीं जल पाती उस खोपड़ी को अपने पास रख करके लोगों को दिखाते हैं। शिक्षा है ये। इसका घमंड आदमी के जीवन को भारी बना देता है, और जो बड़ा होता है वो हमेशा छोटा रहता है, कोई न कोई आगे दिखागा ही। मन इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि अगर दूसरे रंग का कोई कपड़ा आ जाए तो मन खराब हो जाता है। हम तो ठगा गए, उसका कपड़ा बढ़िया है। ये मन का ऐसा धोखा है कि जो चीज अपने साथ होती है वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन फीकी लगने लगती है, और उसी चीज को आप अपने नौकर को दे दीजिए, फिर 1 महीने के बाद वही रुमाल लेकर के आएगा तो आपको अच्छी लगने लगेगी। अरे रमुआ, इतनी खूबसूरत रुमाल कैसे लाए रे, कहाँ से लाया? तब वो याद दिलाता है कि सरकार आपने ही तो गिफ्ट में दी थी। अच्छी से अच्छी मोबाइल लाइए, अच्छे से अच्छे कपड़े लाइए, अच्छे से अच्छी गाड़ी लाइए, बस 2 दिन 3 दिन की गुदगुदी है, बस फिर खत्म। और मनुष्य के मानसिकता में जो ये कमजोरी है, इस नस को कंपनी वाले पहचान गए। इसलिए हर महीने मोबाइल का कलर बदल जाता है, पर नया मॉडल आएगा। अब नया मॉडल कोई लेकर घूम रहा है, बस हमारा मन फीका हो गया। अरे वे सब बेकार है।
चाइना इसी में पूरे भारत को लूट लूट कर अपना राष्ट्र, अपना देश भर रहा है। 2 कौड़ी की चीज़ भेजता है यहाँ पर, केवल उसमें खूबसूरती दिखा देता है, ये कलर है, ये डिजाइन है, बाकी कुछ नहीं, सब प्लास्टिक है। चाइना का जितना भी प्लास्टिक का सामान है सब भारत में खपत होता जा रहा है। नहीं, आप लोगों को याद होगा कि थोड़ा सा आज 20-25 साल पहले टॉर्च आता था मेड इन जापान या मेड इन इंडिया। एक टार्च को जो अपने इंडिया में जीप कंपनी, एवरेडी कंपनी खरीद लीजिए तो 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी हरा न जाए, चोरी न हो जाए तो कितने पीढ़ी, न बिगड़ने वाली न खराब होने वाली। और उसके बाद देखा कि एक टार्च आया, जब हम लोग पहले टार्च देखे, बड़ी फोकसदार लाइट। हमने पूछा कितने की, कहा 100 रुपये की, बड़ी महंगी है तो प्लास्टिक की है, बड़ी महंगी है। फिर मैं उसके पीछे पड़ गया, पता लगाते 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 लखनऊ के चोर मार्केट में पहुंच गया और वहाँ पता चला कि केवल 10 रुपये में बिकती है ये। यहाँ 10 रुपये में है और वहाँ से तौल करके आती है ये। फिर वहाँ मैंने देखा आसपास में जो हाथ में पहनने वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ होती थी, सब तराजू में तौल तौल करके आती थी। और बेचने वाला कोई 100 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है। ऐसे कर करके चाइना ने कितने वर्षों तक भारत को ठगा है, आज भी ठग रहा है। क्यों कर रहा है कि हम लोग इसके लालची हो गए, आडंबर के, दिखावापन के, वो ठग रहा है। एक क्षण के लिए थोड़ी देर बैठिए, इसका दुख आपका, आपके पूरी सोने जैसे जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आप देख लीजिए कि आप ही हैं अभी यहाँ तो जितने बैठे हुए हैं 25-30 साल से जब उम्र वाले हैं, जब ये कुछ भी नहीं थे तब आप थे कि नहीं थे? तब आपकी रिश्तेदारी चलती थी, शादी विवाह होता था, खाते थे, सोते थे, हंसते थे, सब होता था। और आज ये समय आ गया है कि इसी के बगैर बेटों में देखिए पढ़ेंगे नहीं वो। तो ऐसे ऐसे 2 पाटन भीतर आए के साबुत बचा न कोई। ये ऊंच और नीच, अमीरी और गरीबी, छोटा और बड़ा, ये द्वंद है, सब इसी में फंसे हुए हैं। नेता लोग भी अपनी चालाकी से आपको अपनी जाति बता करके, और हर जाति में एक नेता तैयार हो जाता है। न मेहनत करना है, न दूसरा कोई धंधा है, न कोई काम है। अगर सचमुच में है तो सेवा करनी है। और वो सेवा क्या है कि जिसके पास बौद्धिक क्षमता है, वो वकील बनकर, डॉक्टर बनकर, बैरिस्टर बनकर, कमिश्नर बनकर, जितने भी दुखी लोग हैं, जाति नहीं, दुखी। दुखी कौन है? जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका काम करें। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? और जो भी चालाकी करेगा, ये कहते हैं सतगुरु विशाल साहब, करे चालाकी जो मनुष्य ताहि काज नहीं पूर, न्याय धर्म सद रहस्य तज कायरता सूर। चालाक आदमी दूसरों के साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रहा है, चालाकी कर रहा है। हम बताते हैं, दिल्ली में एक भक्त मिल गया था हमको, और वो दूध का कारोबार करता था। उसके पास 5-10 भैंसें पली थी, भैंस चराता था, दूध निकालता था, बेचता था। अब स्वाभाविक है, घर में दूध दही घी ज़्यादा है तो वही खाता भी था। जो घर में ज़्यादा हो तो फिर उससे हट करके और चीज़ें भी खानी चाहिए। ये मन का नियम है। अगर सुखी रहना चाहते हो, निरोग रहना चाहते हो मन से और तन से, तो जो भी आपके मन को अच्छा लगने लगे उससे आप थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए। आपको कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास बाद में जाइएगा। आप एक सूत्र याद कर लीजिए, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई बुखार है, कोई बात है, तो आप याद कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद पड़ रही है। सैकड़ों लोगों को मैंने केवल इतना बता करके उनकी बीमारी मैंने 90% ख़त्म की। और ईमानदारी से आप अगर समझ लें कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, उसको छोड़ दीजिए और तीसरे दिन से बीमारी का ग्राफ घटने लगेगा। ऐसे मन की बात है। खूबसूरत तो आप हैं, अच्छा स्वाद तो आपका अपना है, वो याद रखिए आप।
लेकिन आदमी इसी में सोचता है कि हमारी बड़ाई है, आदमी इसी में सोचता है कि हम इसको पा करके खुशहाल है, भाग्यशाली हैं। खाने पीने के लिए ही ज़िंदगी है, खाने पीने के लिए ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी है। इसमें अपनी ज़िंदगी का एहसास होना चाहिए। और ज़िंदगी की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ी परिभाषा है कि आपकी आत्मा अपने आप में संतुष्ट हो। आत्मन्नेवा आत्मना तुष्टा तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। दूसरी परिभाषा है कि आपको अच्छी से नींद आनी चाहिए। तीसरी परिभाषा आपकी है कि आपको अच्छे से भूख लगनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो दुनिया के सारे सामान आपको चढ़ाते लगेंगे, वही आपके अंदर में कुचेंगे, आपके अंदर में वो तकलीफ पैदा करेंगे। सामान तो है, खा नहीं पा रहे हैं। जीवन को हम अपने निखारने के लिए संत महापुरुषों से जो ज्ञान पाते हैं वो ज्ञान कागज का नहीं अपना है। वो आदमी दूध बहुत पीता था, उसको बीपी हो गया, तो कैसे पता चला? सिर भारी भारी हो गया, शरीर में असहज लग गया। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है कि आपको शरीर शरीर न मालूम दे। ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, नहीं मालूम देगा। और जैसे ही आपके अंदर में कुछ गड़बड़ होगा, जैसे कान में छोटी सी फुड़िया निकल आई, तो आपको ये शरीर जो आपका सिर है, ये सिर नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपको मालूम पड़ेगा बड़ा फुटबॉल है, ये बड़ा वजनदार है। आँख में कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको लगेगा कि आँखें हमारी मिर्ची किसी ने झोंक दी है। जब भी आपको दूसरे का एहसास होने लगे, शरीर में दो लगने लगे, तो समझ लीजिए कि ये शरीर आपका अंदर से बिगड़ रहा है। और वैसे आप चले तो पतंग जैसे, ग्लाइडर जिसे कहते हैं, आप चले तो आपको चलने का एहसास ना हो तो समझ लीजिए कि आप स्वस्थ हैं। और ये कब महसूस होगा? जब आप प्रतिदिन खाते समय ध्यान दीजिए आप, और आपको कोई तकलीफ हो तो खाने पर ध्यान दीजिए। उस आदमी का सिर भारी भारी लग रहा था, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या करते हो? उसने कहा मैं भैंस चराता हूँ। तो डॉक्टर समझ गया कि इसके पास दूध बहुत होता है। डॉक्टर ने उसको छोटी सी गोली लिख दी और बताया कि पानी ठीक से पिया करो, और बता दिया कि दूध मत पीना थोड़े दिन। और उसके बाद उसने फीस पूछी तो उसने कहा फीस क्या करोगे, दूध हमारे पास भेज दिया करना। घी होता है कि नहीं? कहा हाँ घी भी बहुत होता है। कहा दूध घी हमारे यहाँ भेज दिया करना। वो भी खुश हो गया कि हमको बाजार जाकर बेचना पड़ता है, डॉक्टर साहब को दे दूंगा। अब डॉक्टर साहब शहर के रहने वाले, और उनको शुद्ध दूध नहीं मिलता था, शुद्ध घी नहीं मिलता था, और जब मिलना शुरू हुआ तो वो खाना शुरू किए कि वो अपनी डॉक्टरी भी भूल गए कि जिसको मिले वो भाग्यशाली। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि खान पान सुख भोग जो मिलत भाग्यते मान। जो लोग ये समझते हैं कि हमारी संपन्नता हमारे सौभाग्य की सूचना है, साहब कहते हैं खान पान सुख भोग जो मिलत भाग्यते मान। लेकिन याद रखना कि इससे तृष्णा बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, कुकर्म बढ़ेगा, बिना बोध के अभाग्य ही जान। अगर इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको खाने का तरीका नहीं आया, पैसे को सुरक्षित उपयोग करने का तरीका नहीं आया, तो बर्बाद हुए। अभी भारतमाला रोड आपके छत्तीसगढ़ में खूब चल रहा है, एनएच नेशनल हाईवे चल रहा है, कभी यूपी में चलता था। जिनकी भी जमीन गई उनकी आंगन में रुपयों की गड्डी की बरसात हुई। छोटे छोटे साधारण लोग करोड़ों रुपए इसका मुआवजा पाए। अब पा तो गए करोड़ रुपए, लेकिन दिमाग उनका कौड़ी भर का भी नहीं है। जो पैसा पाया तो ट्रक खरीदा, बेटे का मुंडन कराया तो नौटंकी नाच मंगाई, नाचने वालों को बुलाया, और पूरी गड्डी ऐसे उछाल रहे थे। और यही करते करते 3 साल में करोड़ों रुपए खत्म हो गए। और पहले तो 2 पैसा का अनाज पैदा होता था, वो भी सड़क में चला गया, और आज फिर वही मजदूरी कर रहे हैं।
सरकार ने पैसा तो दिया लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। साहब कहते हैं कि केवल इसका मिल जाना बड़ी बात नहीं है, इससे पहले आप अपने बच्चों को पात्र बना दीजिए, तैयार कर दीजिए कि लक्ष्मी आकर आपके बच्चे के हृदय में ही समा जाए। और इसके लिए साहब कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया, बहुत आसान सूत्र में साहब कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर, ये पात्रता है। ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। आप जहां जाओगे नौकरी पहले मिलेगी, स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला होगा परसेंटेज अच्छे आएंगे, इंटरव्यू बढ़िया होगा, आप दुकान चलाओगे सबसे अच्छी दुकान आपकी चलेगी। ये वो आशीर्वाद है संतों का, ये गुण है पात्रता कि इसमें ऑलराउंडर बनोगे आप। और इसी को समृद्धिशाली होना कहते हैं, संपन्नता कहते हैं। आदमी बड़ा हो लेकिन बड़ा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जो आदमी भोजन किया हो और मालूम पड़े कि खाया हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कि जब खाने के बाद बाहर निकलेगा तो डकरेगा जोर जोर से, खट्टी डकार आएगी, पेट ऐठेगा, पेट तोंद पर हाथ फेरेगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि खाया हुआ पच नहीं रहा है। असली खाया हुआ यह है कि आप खाते जाइए, पचना शुरू हो जाए, और खाने के बाद भी जरूरत पड़ जाए तो 1-2 किलोमीटर आप दौड़ सको, मन की प्रसन्नता बनी रहे। इसलिए खाने को खाना नहीं कहते हैं, खाने को संत गुरुजनों की भाषा में भोजन कहते हैं। जो ग्रहण करने के बाद गाने का, भजन गीत गाने का मन लगे उसको भोजन, जिस भोजन से भजन बने उसको भोजन कहते हैं। जिस चीज को ग्रहण करने के बाद आपके मन में खुशी आए, प्रसन्नता आए, उसको प्रसाद कहते हैं। इसलिए आश्रमों में खाना कभी नहीं बोलेंगे, तैयार हो जाएगा, चलिए आप लोग प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद संस्कृत निष्ठ शब्द है ये। और वो जो भोजन है वो थोड़ा थोड़ा, डकर करके नहीं, यज्ञ के समान। जैसे यज्ञ में थोड़ी थोड़ी आहुति डालते हैं, ऐसे दिन भर में लोग उदाहरण देते हैं, जैसे चिड़िया चरती है, जैसे गऊ चरती है, थोड़ा थोड़ा दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार, 2 बार जलपान 2 बार भोजन। आपको विशेष काम पर करना पड़े, रात्रि में जागरण करना पड़े तो शाम को भोजन ही बंद कर दीजिए, शरबत ले लीजिए, दूध ले लीजिए, फल लीजिए। पूरी रात आप बढ़िया से काम करिए, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा, नींद नहीं सताएगी और माइंड फ्रेश रहेगा आपका। और हम लोगों ने सोच रखा है खाना ही जिंदगी है, फिर इतना खाते हैं कि 25 साल की उम्र में 85 साल में पहुंच जाते हैं। कोटा तो वही है। अब वो जो डॉक्टर साहब थे, ताजा ताजा अभी दूध मिला तो डट के खाना शुरू किए। अब उनको भूल ही गए कि जब उसको दूध नुकसान किया तो हमें फायदा करेगा। अब डॉक्टर साहब ने उसको कहा था कि जब तुमको फायदा हो जाए तो आके बता जाना, और फायदा पक्का होता, बीपी की दवाई दे दी उसको। 1 महीने के बाद वो आदमी को याद आया कि आराम तो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब के पास बताया नहीं, और फिर चला गया। वो देखा क्लिनिक बंद, पूछा आसपास के लोगों से तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब तो अस्पताल में भर्ती है। फिर अस्पताल पहुंच गया, देखा डॉक्टर साहब हम तो आपके पास चले आए और आप अस्पताल चले आए। तब बताया कि अस्पताल हमको तुम्हारा दूध और घी लेकर के आया है। उनको इतना दूध घी खवाई किया कि उनको बीपी हाई नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक ही पड़ गया। ये चालाकी है। जो दूसरों के साथ पैसे के लिए, धन के लिए ये चालाकी करता है, उसकी 7 पीढ़ी की बर्बादी होती है। क्योंकि बिना मेहनत का कमाया हुआ जो पैसा है, कितना खर्च करेगा, कहाँ खर्च करेगा? खर्च करने के जितने फालतू के रास्ते हैं, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं। और पक्का है, सारी दुनिया के लागू होने वाली चीज है ये। और बाकी जो संपन्नता है उसकी हमारे अंदर में शुरुआत होती है मन से। हम गुजरात से चले आ रहे थे ट्रेन से, तो बीच में बहुत लोग मांगने वाले आते हैं, तो घुटनों के बल से चलते चलते आया और बोलता नहीं था, केवल हाथ सामने करता था।
कोई देता कोई नहीं देता, हम लोगों के पास भी आ गया। तो मैंने उससे कहा कि क्या चाहिए, मांगता था पैसा और इशारा करता था कि भूख लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा थोड़ी खाओगे। अपने साथी से बोले कि पूड़ी और सब्जी रखी हुई है, ये दे दो उसे। तो कहा नहीं, पूरी सब्जी नहीं खाएंगे। वहाँ से हटे भी नहीं, सामने हाथ फैलाया। तो हम कहे भाई चाहते क्या? मैंने कहा फल दे दो उसको, वो भी नहीं लिया। जब कुछ लेने को तैयार नहीं तो इसका मतलब उसको पैसा चाहिए। मैंने कहा पैसा लोगे? तब सिर हिलाया ना। तो मैंने कहा तुमको हम 100 रुपये देंगे तो क्या करोगे? 100 रुपये से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मैंने अपने साथी से कहा कि इसको पकड़ो और इसको सफ़ेद कपड़ा पहनाओ और तुम मेरे साथ चलो, पूरी आश्रम की सल्तनत तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर देता हूँ मैं, चलो तुम। जैसे ही इतना कहा उसका लंगड़ापन भी ठीक हो गया, इतनी जोर भागा वहां से वो। वहां के आसपास के जितने लोग थे वो देखते रह गए। न लंगड़ा था न भूखा था क्या वो दिमाग से गरीब था। और नहीं तो बढ़िया स्वस्थ व्यक्ति है, कुछ हुनर सीख ले, कुछ काम सीख ले। और काम तो करने वालों को मैंने देखा है कि जो आपके यहाँ पानी पूरी कहते हैं, पानी बतासा कहते हैं, लाजवाब चीज़ है। मन को और जीव को खींच करके वो पानी बतासा बेचने वालों को भी मैंने देखा है कि दिन में 2-2, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। गुजरात जाता हूँ वहाँ भी देखता हूँ, आपके छत्तीसगढ़ में भी देख रहा हूँ। समोसा बेचने वालों को मैंने देखा कि 1-1 कुंटल मैदे का समोसा दिन भर में बेचते हैं। कुछ भी सीख लीजिए आप, कुछ भी नहीं तो आप देवता के रूप में सड़क के किनारे बैठे बर रहिए बस, और कोई कुछ दे तो लीजिए नहीं। और उसके बाद देखिएगा कि आपके ऊपर फूल बरसेगा, फूल बरसेगा। और पैसा और मिठाई और कपड़ा तो रखने वाले तो आपके 2-4 और मिल जाएंगे चेले। आपको सब कुछ मिलेगा। मन की गरीबी दूर होनी चाहिए। जो कभी किसी से कुछ चाहता नहीं है वो अमीर है, कभी किसी से कुछ चाहता नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बच्चों से कभी कोई अपेक्षा मत रखिए, और आपकी घर में इज्जत पिता के समान नहीं, सदगुरु के समान होगी इज्जत, सदगुरु के समान। हम लोग जिनके साथ में रहे हुए हैं उनके पास कोई आश्रम नहीं, कोई मठ नहीं, कोई अकाउंट नहीं। सदगुरु विशाल देव, सदगुरु प्रेम देव, ये दोनों 2 पीढ़ी लगभग 100-150 वर्ष की अवधि के बीच में, और ऐसे चलते रहे। अब ये हमारे आपके सामने की कोई उपन्यास की कथा हम नहीं कह रहे, और घर के सामान्य परिवार से निकले हुए हैं। स्कूल में एक भी दिन गए नहीं हैं, लेकिन सदगुरु विशाल देव की जो रचना है विशाल वचनामृत, उसमें देखिए आप, इतने संस्कृत साहित्य निष्ठ शब्द हैं, अंतर की इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। ये कहाँ से मिला उनको? अंदर से मिला। हमें भरोसा भी नहीं है, हम तो बस बच्चा होते ही बाहर से डालने लगते हैं, बाहर से डालने लगते हैं। तू जाति है, तू पैसे वाला है, तू जिम्मेदार है, तू ये है, तू फलान है, ढमाक है। कोई एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसको बाहर से कुछ मत डालिए, उसके अंदर का निकलने दीजिए आप, और देखिए कितना हो। और उसी का नाम कबीर है। कबीर को तो पढ़ने की कहीं गुंजाइश नहीं थी, हालांकि वो संपर्क में आकर के उस जमाने के अपने के अनुसार उन्होंने रीडिंग बहुत की, अध्ययन बहुत किया उन्होंने, और किताबों से नहीं किया, सुन सुन करके किया। तो जो आज की समस्या है, ये समस्या सदैव की थी, और वो समस्या यही है जिसको सदगुरु कबीर साहब ने 2 पार्ट कहा। ये 2 पार्ट क्या है? ये ऊंच नीच की भावना, बड़े छोटे की भावना, अमीरी गरीबी की भावना। पहले जिम्मेदारों के घर में जो कुछ होता था, आज आप देख रहे हैं ये सबके घर में है। जो रायपुर यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं उनके घर में भी है। लेकिन आप लोकसभा पार्लियामेंट में जब बहस होती है, और देखिए कि नेता लोग कितने चिघाड़ चिघाड़ कर बोलते हैं कि भारतवर्ष कितना गरीब है। आज देख लीजिएगा 1000 वर्ष बीतने के बाद में भी यही बोलेंगे ये, और वही आप सुनेंगे, और इसीलिए आपको भी महसूस होगा कि हम तो बेकार के आदमी हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है।
सदगुरु कहते हैं, कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। ये जिंदगी इतनी सीमित है, इसके जन्म का कोई ठिकाना नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। जन्म की तारीख देखने के लिए अमिताभ बच्चन अपने पोते के लिए हॉस्पिटल में अपनी बहू को भर्ती कराया, और कोई ऐसे दिन, कोई ऐसे शायद घड़ी होती है कि वो अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अभी बच्चा आने वाला नहीं दिखता है, तो लोगों ने उसको सलाह दी कि फिर सर्जरी करा के निकलवा लो। वो भी समझदार था कि सर्जरी करवा के निकाल दें तो जन्म थोड़ी होगा, वो तो लूट होगी। इसलिए हम वही साइत, वही घड़ी अच्छी मानते हैं जिस दिन बच्चा, जिस समय बच्चा पैदा हो जाए। जन्म की कोई तारीख नहीं होती है। जिसको अच्छा कहते हैं वो अच्छा की कोई परिभाषा नहीं है। जिस समय आपको कोई इच्छा ना हो वही अच्छा है, कोई इच्छा ना हो वही अच्छा है। और फिर आप देखिएगा कि बहू आपको इतना मानेगी, आपके घर वाले इतना मानेंगे, आप कहीं भी जाइएगा आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत चार चांद लगाएगी आपको। लेकिन कोई देने लगता है उससे पहले हम खाने पीने में देखिए छोटी छोटी आदतें होती है। अभी परोसने वाला परोस ही रहा है, हम बड़बड़ाने लगते हैं, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, वो नहीं लाया, वो नहीं लाया। हमने बड़े बड़े सेठों के घर में भोजन किया है। बम्बई में एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे, तो हमारे साथी अपने हाथ से भोजन बनाए। उस दिन पूरा फ्री होकर छुट्टी लेकर के हमारे पास बैठे, कुछ हमारी बात सुने और कुछ अपनी बात बताए कि साहब मैं और कुछ तो धर्म कर्म नहीं कर पाता हूँ, संत जहाँ मिल जाए उस दिन मेरी छुट्टी रहती है। दूसरी बात बताई कि मैं सुबह से शाम तक के लिए, सुबह स्नान करने के बाद 1 घंटा के लिए मैं किसी से संपर्क नहीं करता इस संसार में। एक अपना रूम अलग रखा हुआ है, स्नान करने के बाद उसमें बैठ जाते हैं, वो पाठ है, वो ध्यान है, वो चिंतन है। उतने समय के लिए पूरी दुनिया से मैं कट जाता हूँ, वो हमारी ताकत है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि भोजन एक नियत समय से करता हूँ 2 बजे, और भोजन में एक बार ही जितना मिल जाता है उतना लेता हूँ, दोबारा भोजन करते समय मैं बोलता नहीं हूँ। ये भी बात बहुत अच्छी लगी उनकी मुझे। ऐसे बातें हो रही थी, तब तक भोजन तैयार हो गया। हमारे साथी आए, हमने कहा ले आओ थाली, हमारे साथ में ही बैठ गए। अब हम लोगों के यहाँ जो आम तौर से रस्म है कि थोड़ा थोड़ा करके, अभी पूरी सब्जी आई है, फिर नमकीन आएगा, फिर मिठाई आएगी, फिर ये आएगा, वो आएगा। अब एक बार वाला तो परोस दिया रोटी सब्जी, और दूसरी बार वाले में जब परोसने के लिए आए तो बोले नहीं, लेकिन वो इशारा कर दिया कि अब नहीं लेना है। मैं बहुत सोच में पड़ गया कि आज ये भूखे रह जाएंगे। हमें याद नहीं था कि इनके लिए पूरी थाली भर करके ले आइए। मैंने उनसे कहा कि देखिए सेठ जी, आज आप अपने घर में नहीं हैं, आज आपके घर का मालिक साधु लोग हैं, आप साधु के लिए भोजन बनवाए हैं, इसलिए आज आपका नियम नहीं चलेगा, साधु का नियम चलेगा। हम जितनी बार लेंगे उतनी बार में आपको खाना पड़ेगा। मैंने देखा कि आदमी थोड़ा सा भी कुछ संयम साधना करता है तो बड़ा घमंडी हो जाता है। मैं ये करता हूँ, मैं इतने घंटे ध्यान में बैठता हूँ, मैं इतना ये कर लेता हूँ। अब उनकी उम्र उस समय लगभग 55-60 की रही होगी, कब से उन्होंने साधना की रखी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज हमारा नियम पालन करना पड़ेगा, मुस्करा दिए और फिर लेकर के उन्होंने जितना खाना था 3 बार में लेकर खाए। वो एक गृहस्थ आदमी को देख करके, और इतने प्रसन्न जीवन जीते रहे वो, और पैसा भी कमाया और धर्म भी कमाया उन्होंने। ये अपने मन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर कैसे खिल रहे हो और कैसे कर रहे हो, मन पर निर्भर करता है। इस मन को पहचाने और इसी की पूजा करें, इसी को सजाएं। आरती जो सजाई जाती है, इसमें आप देखिए जो आरती की बड़ी थाली है, ये हमारा हृदय है, अंतःकरण है। इसमें हम चारों तरफ फूल रखते हैं, वो हमारी मनोवृत्तियां हैं, सुंदर वृत्तियां हैं। उसके बीच में मन का में हम दीप जलाते हैं, वो ज्ञान का दीप है। जिस दिन आपका हृदय
फूलों से भर जाएगा, फूलों से। फूल का मतलब होता है सुमन, सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। उस दिन आपके अंतर से ही जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये स्कूल की बातें नहीं है, किताब की बातें नहीं है, ये जिंदगी की बातें हैं। ऐसे अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर में स्वयं आते रहेंगे कि आप स्वयं ज्ञान के महासागर बन जाओगे। और उसके बाद वही गीत गुनगुनाओगे, वही आपके व्यवहार में आएगा, और आपसे अपने बेटे और बहू और पास पड़ोस के लोग इतने खुश होंगे। और कभी कभी ऐसे माँओं को देख कर के हम लोगों को खुशी होती है। एक बार मेरठ तरफ थे, उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास बागपत पड़ता है एक। किसी सेठ के घर में हम लोग भोजन करने गए, भोजन हो गया, नई पहली बार गए थे। तो जिस समय में लोग आरती पूजा करते हैं, कुछ भेंट पूजा देते हैं, उसने कहा साहब मेरे बेटे का मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं मोबाइल बहुत नहीं चलाता हूँ, लेकिन बता दीजिए मैं नोट कर लेता हूँ। मैंने नोट कर लिया। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, क्या करते हैं। जब नाम बताया उसने और उसकी पोस्ट बताई, तब मुझे लगा कि ऐसी माँ होती है ये। उसने कहा कि रेलवे में डिविजनल मैनेजर जो डीआरएम होते हैं वो है हमारे बेटे। डीआरएम बहुत ऊंची पोस्ट होती है। उसने कहा साहब आप लोग यात्रा करते हो, मेरे मन में आया कि कभी आपकी टिकट वेटिंग में जा रही है, टिकट नहीं मिल रही है, रास्ते में कोई तंग करता है टीटी, तो सारे टीटी जितने हैं, सारे जितने रेलवे के नीचे के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, मेरे बेटे के अंडर में आते हैं। वो आप उनसे सेवा लेते रहिएगा, मेरे बेटे का जन्म देना और मेरा आपके लिए सार्थकता है। एक माँ ने अपनी जिंदगी में यह कमाया कि मेरा बेटा जहाँ भी रहेगा वो साधु लोगों की, दुखी लोगों की, अच्छे लोगों के साथ में रहेगा और सेवा करता रहेगा। पैसा देना आसान है, भोजन देना आसान है, लेकिन एक सुंदर बेटा, सुंदर बेटी बनाकर किसी को दे देना, इससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक अच्छी जिंदगी है और सद्गुरु यही करते हैं। इसलिए सद्गुरु के हाथों में, उनकी आंखों में जो आशीर्वाद होता है कि लोग एक बार जी भर आंख भर के देख लें तो लगता है कि हमारी जिंदगी अब बन जाएगी। आंखों से आंखों में अपने जीवन की सारी संपदा, तपस्या उसी में उतार देते हैं। जितना हम बोले हैं इससे तो पूरी जिंदगी हम बोलते रहते हैं। मोटी मोटी किताबें भी हमने लिख दी। कोई याद करना चाहे तो असंभव है ये, लेकिन एक बार आंख में आंख मिल जाए, एक बार स्पर्श हो जाए, तो जो यादें बनी रहेंगी कि उससे सारा ज्ञान, सारा व्यवहार, सारा सद्भाव उसके अंदर में उतरता रहेगा और वही ज्ञान का भंडार हो जाएगा और वही ऑलराउंडर हो जाएगा। और इसको संतों का आशीर्वाद कहते हैं। सबके आंगन में यही आशीर्वाद फूले फले। आप लोग आज वर्षों से जो ये कार्यक्रम कराते हैं, हमें देख करके इतनी खुशी होती है। यदि आज यही काम अमेरिका में कोई जाकर कराना चाहे, रूस में कराना चाहे, चीन में कराना चाहे, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बच रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, लूट रहे हैं, बस इतना ही उनकी जिंदगी का धंधा है, अंदर अंदर व्यथित है। लेकिन आज भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी संतों का ये बाग बगीचा दिखाई पड़ता है, तो हर कोई अपने अपने स्तर से बैठ करके अपने घर में भी दीप जला लेता है, फूल रख देता है, प्रसाद बांट देता है और मन से खुश रहता है। हर परिस्थिति में आपको जो सुख देने वाला है वो ये आप लोगों के द्वारा ये परंपरा बनाई गई, ये सत्संग है। आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।